हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधि के शासन की। विधि का शासन ब्रिटेन शासन प्रणाली की पूरे विश्व को एक देन मानी जाती है। ब्रिटेन में नागरिकों की स्वतंत्रताओं का रक्षा कवच और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाला माना जाता है विधि का शासन। विधि के शासन की अवधारणा कई विद्वानों ने दी है, जिनमें डाइसी, जेनिंग्स, फिलिप्स वेड और एंसन आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सब में से डाइसी की जो व्याख्या है वो उत्कृष्टतम मानी जाती है। डाइसी की पुस्तक है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने विधि के शासन संबंधी अपनी व्याख्या है वो दी है। ये कहा जाता है कि जितना सम्मान 19वीं शताब्दी में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मिला, उतना शायद इस सदी की किसी भी कृति को नहीं मिला। तो डाइसी ने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि की शासन की व्याख्या की है और उन्होंने इसके 3 पक्ष बताए हैं। पहला पक्ष तो ये बताया है कि बिना अपराध के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता या उसके शरीर या संपत्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने प्रचलित कानून का उल्लंघन ना किया गया हो और किसी साधारण न्यायालय द्वारा इसे साबित ना कर दिया गया हो। दूसरी पक्ष वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, अर्थात सभी व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू होता है, चाहे वो एक छोटे से छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। तीसरा पक्ष बताता है विधि के शासन का डाइसी कि ब्रिटेन में जो संविधान के सिद्धांत बने हैं वो न्यायालयों के निर्णयों के परिणाम हैं। संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं ब्रिटेन में, जो कि न्यायालयों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। न्यायालयों के सामने समय समय पर कुछ ऐसे विवाद आए, जैसे कि नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर कर सकते हैं, या पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या किसी जनसभा की कार्यवाही किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है। ऐसे मुकदमों पर न्यायालयों में जो विचार हुआ, उसमें जो निर्णय दिया गया, उनसे जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ और कुछ नागरिकों के नए अधिकारों को मान्यता मिली। तो डाइसी के अनुसार जो पहला सिद्धांत है वो नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। दूसरा सिद्धांत देश में कानूनी समानता स्थापित करता है और तीसरा सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि भले ही ब्रिटिश संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। विधि की शासन की अवधारणा का सूक्ष्म विश्लेषण है वो जेनिंग्स द्वारा किया गया, और जेनिंग्स ने डाइसी की व्याख्या में कई त्रुटियां बताई और अपने विचार व्यक्त किए। तो हम जेनिंग्स के विचार देखते हैं। डाइसी की व्याख्या में जेनिंग्स ने कई त्रुटियां बतलाई। पहली त्रुटि के बारे में बात करते हैं। डाइसी की जो पहली मान्यता थी वो ये थी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता कि जब तक उसने प्रचलित कानून का उल्लंघन ना किया हो। इस संबंध में जेनिंग्स कहता है कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियां कानून से ही प्राप्त करता है। वो उदाहरण देता है हिटलर का, वो उदाहरण देता है मुसोलिनी का, वो उदाहरण देता है नेपोलियन प्रथम का, कि इन सब ने अपनी मर्जी से कानून बनाए और उसके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या ये बात सही है कि कानून का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जाए? यदि वो कानून अत्याचारी कानून हो तो क्या इस मामले में ये बात पूरी तरह से लागू हो पाएगी? डाइसी की दूसरी मान्यता है विधि के समक्ष समानता, जिसका जेनिंग्स ने खंडन किया है। जेनिंग्स का कहना है कि यदि विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किया जाए तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते। सबके साथ समान व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए यदि सरकार कुछ विशेष प्रावधान करती है, कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है, जिससे कि समानता जो है उसका खंडन नहीं होता। डाइसी की तीसरी मान्यता है कि ब्रिटिश संविधान के जो सिद्धांत हैं उनका निर्माण न्यायालयों के निर्णयों से हुआ है। इससे जेनिंग्स सहमत नहीं है। वो कहता है कि संविधान में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए वो बताता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत। कहते हैं जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है उसका निर्णय गृह युद्ध की घटनाओं ने किया, ना कि किसी न्यायालय ने।
इसी प्रकार वो दूसरा उदाहरण देता है सम्राट प्रधानमंत्री के संबंध और राज सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। इस मामले में वो कहता है कि इसका निर्णय 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने किया, ना कि न्यायालय के किसी निर्णय ने। अतः डाइसी का ये विचार तर्कसंगत नहीं है कि सभी संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णयों से हुआ है। इन 3 मान्यताओं का खंडन करने के पश्चात जेनिंग्स विधि के शासन की अपनी जो अर्थ है, अपनी जो व्याख्या है वो करता है और वो उसके 3 अर्थ बताता है। जेनिंग्स के अनुसार विधि का शासन कहाँ होगा? जहाँ ऐसी संवैधानिक सरकार होगी जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो। ब्रिटेन का उदाहरण देता हुआ कहता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीय स्वरूप ही विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी देता है और ब्रिटेन में एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का और राजनीतिक दलों के द्वारा गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार है। अपनी मर्जी से वो सरकार को चुन सकते हैं और यदि सरकार उनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो वो सरकार को बदल भी सकते हैं। दूसरी विशेषता ये बताते हैं कि बराबर वालों के लिए एक से कानून होने चाहिए। जेनिंग्स कहता है कि समता से अभिप्राय ये है कि बराबर वालों के लिए एक से कानून हो और उनको समान रूप से लागू किया जाए, अर्थात एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार। यदि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए विशेष आवश्यकता या विशेष प्रावधान ही किए जाएं। जो व्यक्ति समान हैं उनके साथ कानूनों को समान रूप से लागू किया जाए। तो इस कारण वो कहता है कि बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। तीसरी बात वो कहता है कि सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। जेनिंग्स का मानना है कि जो डाइसी था वो अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखता था। अहस्तक्षेप की नीति क्या है कि राज्य है व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी स्वरूप है और उसका जो कार्य है, उसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। तो अब राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण उसका व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप भी पहले से अधिक बढ़ गया है। इसलिए निर्धनता, अशिक्षा, रोग निवारण के लिए यदि सरकार विवेकाधिकारों का प्रयोग करती है तो इसको अनुचित नहीं माना जा सकता। तो हमने देखा इस वीडियो में कि डाइसी के क्या विचार हैं और जेनिंग्स के विधि के शासन के बारे में क्या विचार हैं। थैंक यू।